मुकुंद देवाचार्य महाराज के 12 दिवसीय प्राटोत्सव का हुआ समापन। 14 मई को लगेगी वन विहार की परिक्रमा। आश्रम में विराजित ठाकुर राधा मोहन सरकार की परिक्रमा के बिना वन विहार की परिक्रमा अधूरी। वृंदावन टोपी कुंज की शाखा संतों की तपस्थली। प्राचीन वन विहार आश्रम में चल रहे अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री निम्बाकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य महाराज के 12 दिवसीय पाठोत्सव का शुक्रवार को वर्तमान पीठाधीश्वर ललिता शरण देवाचार्य महाराज के सानिध्य में संत संगोष्ठी व विशाल साधु भंडारे के साथ विधि विधान पूर्वक समापन हो गया। प्रातःकाल ठाकुर राधा मोहन सरकार का वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन अर्चन कर आरती उतारी गई। इसके बाद मुकुंद देवाचार्य महाराज सहित भजनानंदी संतों की समाधि स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना कर वैष्णव साधु संतों की सेवा कर उनका अभिनंदन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर ललिता शरण देवाचार्य महाराज ने बताया कि प्राचीन वन विहार आश्रम संतों की तपोस्थली रही है। यहाँ अनेकों संतों में साधना की है, इसीलिए इस स्थान पर आज भी साधु सेवा अनवरत रूप से जारी है। आश्रम की व्यवस्थापक स्वाति शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि प्राचीन वन विहार आश्रम का महत्व श्री धाम वृंदावन में लगने वाली वन विहार की परिक्रमा भी किए जाना जाता है। इसके अलावा फूल बंगलों की प्रथा भी इस स्थान से शुरू हुई है, जिसका पौराणिक ग्रंथों में आज भी उल्लेख किया जाता है। आज भी यहाँ की रज में भजनानंदी संतों की साधना की महक देखने को मिलती है, जो संत सेवा के रूप में आज भी अनवरत रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि वन विहार आश्रम में विराजित ठाकुर राधा मोहन सरकार की परिक्रमा के बिना वन विहार की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। कारणवश ये परिक्रमा काफ़ी लंबे समय से बंद थी, लेकिन इस बार ठाकुर जी कृपा से 14 मई को लगने वाली वन विहार की परिक्रमा पर श्रद्धालु आश्रम की परिक्रमा कर सकेंगे। पुनः शुरू हुई इस प्रथा को लेकर आश्रम प्रबंधन द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई। वहीं भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे पूर्व पाठोत्सव का साक्षी रहे भक्तों ने संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान संजीव पुजारी, स्वाति शुक्ला एडवोकेट, श्याम सुंदर शर्मा, महावीर हरि बाबा, श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर राजेश सुध, अनिल सुध, केशव सुध, प्रवीण नारंग, सुधा, पुरुषोत्तम शरण, राकेश शर्मा, अशोक कुमार अरोड़ा आदि के अलावा सैकड़ों भक्त व साधु संत मौजूद रहे। मथुरा से पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट। प्राचीन जो स्थान है, कौन सा स्थान है और क्या कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होगा इस समय? ये प्राचीन वन विहार के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। इस स्थान का जो महात्म है ये वेद पुराणों में भी उल्लिखित है। इस स्थान से श्री भक्तमाल की कथा प्रारंभ हुई है। यहाँ से ही जो राजन दास महाराज जी अमृतपीठ वाले हमेशा टोपी कुंज का उल्लेख करते हैं, ठीक है, तो वही ये स्थान है जहाँ से भक्तमाल की रचना की गई है माधव दास महाराज जी द्वारा। उसके बाद में जो फूल बंगला है यहीं से प्रारंभ हुई है। आज जो आप देख रहे हो संत महात्माओं की जो सेवा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी स्थान से ये संत महात्माओं की सेवा भी प्रारंभ हुई है। जो आप देखोगे कि जो दक्षिणा सेवा की जाती है, ये जो माधवदास महाराज जी थे उनके मन में ऐसा विचार था कि जब संत भोजन प्रसादी करके जाते हैं यहाँ से, तो जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उन ठाकुर जी की सेवा के लिए उन्होंने दक्षिणा की जो प्रथा है यहाँ से शुरुआत की थी। तभी वो चांदी के कॉइन आते थे 10-5 पैसे के। उस समय से इस प्राचीन वन विहार से संत सेवा और ये फूल बंगला और ये भंडारे की सेवा और ये परिक्रमा, प्राचीन वन विहार की जो परिक्रमा है, आज यद्यपि आज परिक्रमा आप आज लगा रहे हो, आज 50 साल पहले आप आते तो इस प्राचीन वन विहार के रास्ते से ये पूरी प्राचीन वन विहार की परिक्रमा लगती थी, फिर आप परिक्रमा देते थे, उसे पूर्ण परिक्रमा की जाती थी। प्राचीन वन विहार ऐसा एक स्थान है जो संत महात्माओं की भजन तपोस्थली रही हुई है और इस प्राचीन वन विहार पे कुछ भूमाफियाओं का कुछ समय तक कब्जा रहा, ठीक है। तो उस कब्जा को श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी जी के सानिध्य में उसको मोक्ष कराते हुए, इस हमारे वन विहार को उनसे मुक्ति दिलाते हुए श्री ठाकुर जी राधा रानी जी के आशीर्वाद से आज 2 वर्ष हो गए जब हम पोजीशन में आए, तो जितने भी कार्यक्रम हैं हमारे और जितनी भी सेवाएं ठाकुर जी की प्राचीनतम चली आ रही थी, उस सेवा का फिर से हमने गुरु जी के सानिध्य में महंत श्री ललिता शरण जी महाराज आचार्य पीठ टोपी वाली कुंज, उनके सानिध्य में ये सारी कथाएं और सारी जितनी भी सेवाएं हैं श्री महाराज जी के श्री चरण कमलों के आशीर्वाद से यहाँ पे चलती हैं। और हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं, प्राचीन वन विहार की परिक्रमा है 14 मई को, तो आपसे निवेदन है 5 मई से शुरू होगी प्राचीन वन विहार की परिक्रमा। आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों को इसमें सम्मिलित करें और ये न्यूज़ अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं कि जो हमारे पूर्वज हैं या जो हमारे सीनियर संत महात्मा हैं, जो हमारे बुजुर्ग संत महात्मा हैं, जो हमारे ब्रिजवासी हैं, उनको सभी को पता चले कि प्राचीन वन विहार की परिक्रमा फिर से शुरू हो गई है। जय श्री राधे राधे, जय गुरु जी।
कौन सा स्थान है और यहाँ पे क्या उत्सव चल रहा है इस समय? ये जो है प्राचीन वन विहार है। ये जो है नारद जी ने जेठ कृष्ण पक्ष ध्वज को परिक्रमा की है। अब इसके बाद ध्वज आएगी नहीं, उसको कितनी तारीख? 14 मई। क्या मई है? 14 मई को ध्वज के दिन परिक्रमा चलती है कि बनियाल के नाम से प्रसिद्ध है, प्राचीन है जगह जी। बाहर के लोग भी सब लोग आते हैं, बम्बई है, कलकत्ता है, दुनिया जगह जगह के लोग इसी परिक्रमा में आते हैं। और श्री मुकुंदेवाचार्य जी के से लेकर के और सब लोगों की भजन स्थली है जी। अब तक 12-14 जो है सीरियल नंबर से जो गद्दी पर विराजमान हुए उनके जो है भजन स्थली है जी। यहाँ भजन करके और वहाँ पर जो है टोबारी कुंज जो है वृंदावन में, वहाँ पर जो है विराजती है। यहाँ भजन करके जाते हैं, वहाँ पर जो है उसका संचालन करते हैं। ये जो है संप्रदाय प्राचीन है, क्योंकि ये हंस भगवान से लेकर के सनकादिक, नारद जी, निम्बार, निवासाचार्य, उत्साचार्य, द्वादशाचार्य, अष्टादश, ये जो है ये जो 36 हैं, 36 के बाद में फिर यह 12-14 और जो केवल मात्र लेकर 52 इतने इनके जो है आचार्य हुए हैं। क्योंकि हंस भगवान जो है ये सनकादिक एक प्राचीन संप्रदाय है, क्योंकि ये सतयुग की है जी। तो सतयुग में जो है जब सबसे पहले सनकादिक जी का जन्म हुआ, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार 4 भाई थे जी। तो चारों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि जीवात्मा जो होती है, जो बोलने वाले, ये बंधन में या मुक्त है जी। तो उनको कोई स्मरण नहीं हुआ, तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उनकी नाक से छोटे से मच्छर के समान हंस के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो हंस का मतलब होता है कि दूध में जल मिला दो तो दूध पी जाएगा, जल रह जाएगा, उसका नाम है हंस। नीड सीड का विवेचन करने वाले उन्होंने उनका विवेचन किया है। जो संसार की आसक्ति में फंसे हुए हैं वो बंधन में है, जो संसार से मुक्त है, ठाकुर जी का भजन करते हैं नित्य, वो जो है मुक्त है। ऐसे जो है बद्ध मुक्त का इसका बहुत बड़ी लंबा है इतिहास, पर जो है सूक्ष्म रूप से आपको बता रहे हैं देव। ठीक है।